ध्यान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। इसे फिल्म लेने वाले की गलती से पाठ सुनने का अवसर प्राप्त हो गया। भाग्य से वो छंद भी सहज भाव से आ गया कि तत्स्वरूप भाव में ही व्याप्य व्यापक बने, बने न कदापि वह अतत्स्वरूप भाव में। कर्ता कर्म भाव का बनना असंभव है और व्याप्य व्यापक भाव के संबंध के अभाव में। ये बहुत मार्मिक प्रकरण है समय सार का। समय सार में कर्ता कर्म अधिकार सर्वश्रेष्ठ अधिकार है और कर्ता कर्म अधिकार में ये प्रकरण, क्योंकि हम जगत के जीवों की जितनी भी गलतियां चल रही हैं निरंतर 24 घंटे हमारे जीवन में इसको समझने के नहीं बना ही चल रही हैं। इस संदर्भ में मुझे बार बार एक छंद याद आ रहा था जब उत्तम चंद जी साहब इसे समझा रहे थे। मैं उसको समझाने का लोग संवरण नहीं कर सकता। इसमें एक कलश है, छोटा सा श्लोक है, अनुष्टुप छंद है। विकल्प कहा परम कर्ता, विकल्पा कर्म केवलम। एक ही पंक्ति पे मुझे बात करनी है कि विकल्पक आत्मा करता है और उसका कर्म केवल विकल्प ही है, उसके आगे उसकी कोई मर्यादा नहीं है। मुल्ला की दौड़ कहाँ तक कि मस्जिद तक, कि इस विकल्प करने वाले आत्मा की दौड़ कहाँ तक कि विकल्प तक, बस उसके आगे उसकी कोई मर्यादा नहीं है। जैसे जानने के स्वभाव के कारण इस भगवान आत्मा को ज्ञायक कहते हैं। ज्ञायक माने जानने का काम करे, तो विकल्प करने की अपेक्षा उसका नाम एक रखा आचार्य देव ने, विकल्पक। अम्म चंद ने रखा, समझ लो, इस छंद में। उत्तम चंद जी साहब जो स्पष्टीकरण कर रहे हैं वो बहुत मार्मिक है और बहुत गहराई से उसको समझने की कोशिश करना चाहिए, तो उससे बहुत लाभ होगा। वो कहते विकल्प कहा परम कर्ता, विकल्पक, विकल्पक, विकल्प में का लगा दिया तो का प्रत्यय जहाँ लगता है उसका अर्थ हो जाता है करने वाला, कहीं भी लगाना। तो वो विकल्प करने के कारण इस आत्मा का नाम रख दिया विकल्पक। लेकिन कौन आत्मा, कि ज्ञानी के अज्ञानी? कहते मुख्य बात तो अज्ञानी की है, क्योंकि विकल्प का कर्ता तो वो ही बनता है, ज्ञानी तो विकल्प के कर्ता बनते नहीं हैं। वो तो किसके कर्ता बनते हैं मैं अभी थोड़ी देर में ही बताऊंगा। लेकिन ज्ञानी एक परिभाषा के हिसाब से ज्ञानी को भी ले सकते हैं। यह परिणमति सकर्ता, कि जो परिणमित होता है उसे कर्ता कहते हैं। तो विकल्प रूप परिणमित तो आत्मा हुआ ना, तो उस हिसाब से वो आत्मा करता है। तो ज्ञानी आत्मा भी तो विकल्प रूप परिणमित हुआ ना, लेकिन वो अपेक्षा अलग है। यहाँ वो बात नहीं लेना। यहाँ तो ये कह रहे हैं, मर्म की समझने की बात यह है कि हमने किसी का मारने का विकल्प किया अथवा बचाने का किया अथवा उसका भला और बुरा करने का किया। शास्त्र में 4 शब्द हैं, मैं सुखी करता हूँ, मैं दुखी करता हूँ, मैं मारता हूँ, मैं बचाता हूँ। ये 4 विकल्प के हैं बस। तो वो कहते हैं कि तेरे को किसी को मारने का भाव हुआ तो अज्ञानी की अपेक्षा भी लगाएं तो तेरी मर्यादा उस भाव तक ही सीमित है। तू उस भाव का ही करता है। उस सामने जो मरण की क्रिया हुई अथवा नहीं हुई उसमें तेरा रंच मात्र भी कर्तृत्व नहीं है। क्या बचाने का भाव हुआ तो वहां जो क्रिया हुई
उसमें जब दौड़ के गया, बचाया उसे, एकदम बच्चे को छाती से लगाया लिया, नहीं तो ट्रक के नीचे आ जाता आलोक जी। तो कहते तूने ये जो क्रिया हुई ना, दौड़ के गया, बचाया, छाती से लगा लिया, अपनी जान जोखिम में डाल के, तो इस क्रिया का कर्तृत्व तेरे में रंच मात्र भी नहीं है। बस तेने जो बचाने का भाव किया वो तू उसका करता है, अधिक से अधिक। नहीं तो आचार्य ऐसा कहेंगे यदि तू ज्ञानी है तो जो क्रिया हुई उसका और जो तेरे को भाव हुआ उसका, उन दोनों का तू तो सिर्फ जानने वाला है, इसलिए तू तो ज्ञान क्रिया का करता है, ज्ञायक है, उस राग रूप क्रिया का करता भी तू नहीं है। ख्याल में है ना? लेकिन अभी बात वहीं तक रखना कि भाई हम विकल्प के करता है, ख्याल में है ना? तो विकल्प के करता हैं वो ये कह रहे कि जिसने मारने का भाव किया उसने मारने की क्रिया का करता नहीं है, मरण की क्रिया का करता नहीं है, और बचाने वाला बचा ही नहीं। ऐसा सुखी दुखी में भी। इसका अर्थ तो ये हुआ कि पर में तो कर्तृत्व किसी कीमत पर जाता ही नहीं, ऐसा हुआ ना, क्योंकि उनमें व्यापक व्यापक भाव नहीं है। व्यापक व्यापक भाव संभव रीते का कर्त कर्म स्थिति, व्यापक व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म की स्थिति कैसे संभव है? किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ने ही पर में तो कुछ किया ही नहीं। तो फिर आचार्य कहते हैं कि ये विकल्प निरर्थक है कि सार्थक। हमने दूसरे को मारने बचाने का किया, सुखी दुखी करने का किया, जो भी पर के लक्ष्य से हम विकल्प होते हैं हमारे सुबह से शाम तक, अपन अपना विचार करना कि उन विकल्पों में विकल्प सार्थक हैं कि निरर्थक। बोलो अशोक जी, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, सिर्फ ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। जब मैं ये कहता हूँ बोलो तो उसका मतलब सिर्फ आप मेरी बात ध्यान से सुनो, बोलने के लिए नहीं कहता मैं, भाषा ऐसी है समझना। ये कहते हैं कि तुमने जो विकल्प किया तो उसके कारण उसमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारा व्यापक व्यापक संबंध सिर्फ उस विकल्प तक हो सकता है, वो विकल्प तुम्हारा व्याप्त हो सकता है। जिसके साथ तादात्म्य संबंध होता है, व्यापक व्यापक भाव उसके साथ ही होता है, भले ही क्षणिक तादात्म्य सही, लेकिन क्षणिक तादात्म्य भी उसके साथ हुआ तो आत्मा का। कहने का मतलब है तुम्हारी वजह से उसमें कुछ भी नहीं होता, ना उसका अच्छा ना उसका बुरा। हम तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। मेरे भाग्य के उदय से, मेरे पाप कर्म के उदय से मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, तो तेरे पाप कर्म के उदय से पत्नी की तबीयत खराब होगी, तो पत्नी का पाप कर्म का क्या होगा? उसके भी तो कुछ पाप कर्म है कि नहीं है? शत्रु को बहुत घाटा हो गया, वो जमीन पे आ गया मेरे पुण्य के उदय से, क्यों मालूम नहीं? तो शत्रु के पुण्य पाप भी होगा कुछ के नहीं, कि वो सारा मित्र भी तेरे हिसाब से चलेंगे और शत्रु भी तेरे ही पुण्य पाप से चलेंगे। माने सारे जगत का परिणमन किस हिसाब से चलता है, ये बात पर हमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। तो वो विकल्प तो हमारा निरर्थक हो गया ना, क्योंकि हमारे विकल्प करने के हिसाब से पर में कुछ भी फेरफार नहीं हुआ। यदि उसको मरना था, उसकी आयु आ गई थी, तो हमारी गोली लग गई, वो मर गया। अच्छे अच्छे निशानेबाज का भी निशाना चूक सकता है। ख्याल में आई कि नहीं आई? माने कहने का अर्थ ये है कि वो मर जाता तब भी, वो नहीं मरा तब भी, उसमें तेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है। फिर ये जगत कहता है कि यदि ऐसा है कि हमारा विकल्प निरर्थक है, कि तुम कुछ भी सोचते रहो। इस दुनिया में भी यही सब कहावतें चलती हैं। कौआ के कुएं से ढोर नहीं मरत, बुंदेलखंड में चलती कि नहीं चलती है? मैंने तो पश्चाताप खंड काव्य में भी ये पंक्ति को डाला है, कौआ को से यदि शतक वार तो नहीं पशु मर जाएंगे। ख्याल में? तो ये तो अपन लोक में भी ये बात कही जाती है? वो कहते हैं मुद्दई लाख बुरा सोचे क्या होता है? होता तो वही जो क्रमबद्ध पर्याय में होता है।
हैं? कि मंजूर खुदा होता है, खुदा को मंजूर नहीं होता तो नहीं होता। अरे जो कुछ होना है वो नक्की है। किरमत पर्याय में ख्याल में आई ना? ये गली गली में इस बात को कहने वाले लोग मिलेंगे। हर धर्म में राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो तूने उसका बुरा किया तो वो राम की मर्जी के हुआ कि राम की मर्जी के बिना? जो राम को मानने वाले हैं उनसे मैं कहता हूँ, जो खुदा को मानने वाले हैं उनसे, जिनके पत्ते गौड़ हिलाते हैं उनसे भी मैं कहता हूँ। माने ये सिद्धांत इतना महान है ज्ञानचंद जी कि तुम सारी दुनिया में कहीं भी कहो ना, डंके की चोट। बहुत पहले की बात है, जब मैं इंदौर में रहता था, 43 साल पहले की बात है, 43। तो मैं उज्जैन में गया था 12 दिन के लिए शिविर में। तो वहाँ पर क्रमबद्ध पर्याय पे व्याख्यान और पब्लिक मीटिंग में रखा, हिंदू मुसलमान सभा में। लगे क्या करे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सबको आने दो, सुनने दो। मैंने ये बात कही वहाँ। प्रकाश तुम्हारा जन्म नहीं हुआ होगा तब, कितने वर्ष के हो हैं? 34। और ये कितनी 44 वर्ष पुरानी बात है। तो कि दादा क्या होगा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैंने यहीं से शुरू किया कि तुम किसी पर के कर्ता नहीं हो। हिंदू में वे कहते हैं राम की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। तूने किया कि राम ने किया? वे कहते खुदा की मर्जी के बिना नहीं होगा, वे कहते गॉड की मर्जी के बिना नहीं होगा। तो झगड़ा इस बात का नहीं है कि तुम्हारे बिना होगा कि नहीं होगा। झगड़ा तो इस बात का है कि गॉड की मर्जी से होगा कि खुदा की मर्जी से होगा कि राम की मर्जी से होगा। झगड़ा तो उस बात में है, इसमें नहीं है। और जैनियों के साथ भी नहीं है, क्योंकि जैनियों में तेरी मर्जी से नहीं होगा, जो भगवान के ज्ञान में झलका होगा वो होगा। ये क्रमबद्ध पर्याय न हिंदू न मुसलमान किसी के भी विरुद्ध नहीं जाती है। तुम पब्लिक मीटिंग में कहो खूब घंटे भर तक, सब तालियां पीटेंगे आनंद से। तो मेरे कहने का ये सिद्धांत कि तुम किसी दूसरे के कर्ता नहीं हो, ये बताना है। क्योंकि हमारी असली समस्या ये है कि हम कर्ता बने बैठे हैं और हम क्या अपने कर्तव्य से अभिमान में चढ़ जाते हैं, और दूसरा हमारा भला बुरा ना कर दे तो भला करने की भावना से दीनता आ जाती है, और बुरा कर देगा तो हमें डर लगने लगता है। अनंत भय, अनंत दीनता, अनंत अभिमान, इस तत्व को समझने की नहीं होता है, नहीं समझने की वजह से होता है। तो क्या बात चल रही है कि ये विकल्प निरर्थक हुआ कि सार्थक? क्योंकि पर में कुछ भी नहीं होगा तेरे विकल्प के कारण। बहुत अच्छी तरह सोच ले। तो फिर किसी शिष्य का प्रश्न है कि हमें, जब वो हमारे कारण मरा ही नहीं, हमारे कारण दुखी हुआ ही नहीं, तो हमें पाप क्यों बंधे? लोक में ऐसा ही है, गवर्नमेंट तो ऐसा ही मानती है। कैसा मानती है गवर्नमेंट? कि हत्या हुई ही नहीं तो मेरे पे केस काय का चले, सजा होना तो बहुत दूर की बात है। मैंने गोली चलाई और बगल से निकल गई और आदमी मरा नहीं, आदमी जिंदा है, अब केस करो तुम। तो वो गवर्नमेंट कहती कोई मरा तो है ही नहीं, वो तो जिंदा है, और किसकी हत्या का केस चले? क्यों? वो तो मरता तो केस चलता, केस ही नहीं बनता है गवर्नमेंट की दृष्टि में, क्योंकि वो तो मानता है कि मरता तो बनता। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ कहते हैं कि निरर्थक नहीं है। जैन दर्शन तो स्यादवादी है। क्या स्यादवादी है शांति? कि कथनचित निरर्थक है और कथनचित सार्थक है। क्या कह रहे कि पर का भला बुरा करने का भाव कथनचित सार्थक है। क्या नाम है ये तुम्हारा? हैं? चंदू भाई। हाँ चंदू भाई बोलो, सार्थक है क्या निरर्थक? दोनों हैं जैन के साथ लगे कि क्या सार्थक है कि उससे तुम्हें कर्म का बंध गारंटी से होगा। वहां कोई किफायत नहीं मिलेगी इसमें कि वो मरा नहीं है तो कर्म बंध थोड़ा कम हो और मर जाता तो थोड़ा ज्यादा हो, ऐसा नहीं है। तो सार्थक भी है वसंत भाई, विकल्प निरर्थक नहीं गया। विकल्प सार्थक भी है और विकल्प निरर्थक भी है। अब पर के संदर्भ में निरर्थक है और स्व के संदर्भ में सार्थक है। तुम नहीं बचोगे बेटा, वो बच जाए, तुम नहीं बचोगे। ख्याल में है ना?
अब ये तो मारने और मरने की बात की संबंध में है। अब जरा भला करने के बारे में सोचो, बचाने के बारे में सोचो। तो ज्ञानचंद जी और मारने के बाद कि भैया यदि हमारे बचाने से बचता नहीं वो, तो वो तो निरर्थक हो गया, लेकिन हमें उससे पुण्य बंधा अवश्य होगा, इसलिए सार्थक हो गया। हम दूसरे का भला करने का भाव करें, उससे उसका तो भला होने वाला नहीं है, लेकिन हमें तो पुण्यबंध होगा ना कि हाँ होगा, तो हम क्यों नहीं करें। जी क्या क्या समझ में आया? लोग कहते, तुम कहते हो कि पर का भला बुरा करने के विकल्प में मत उलझो, जब मुफ्त का पुण्य मिलता है तो क्यों नहीं बांधे। क्या समझ में आया? इसका अच्छा करूं, दूसरों का भला करने के भाव से दूसरों का भला तो होगा नहीं, मेरी सुनना, लेकिन मुझे पुण्य बंधेगा तो मुफ्त का ही हो गया ना, और इससे बढ़िया और क्या होगा, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं कि तुम्हारा भला हो। भला करने का भाव करूं, अपना भला कर लूं, और तुम लोग ऐसे बेईमानों के लिए ये सिद्धांत नहीं है। ये सच्ची घटना सुनाता हूं मैं इसी संदर्भ में। हमारे मित्र थे सुहरलाल जी, उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन मैंने उनके सामने भी कई दफे सुनाई है, इसलिए मैं अभी सुना देता हूं। एक दिन उनका मेरे पास फोन आया कि पंडित जी साहब, एक लड़के को मैं आपके यहाँ भेज रहा हूं और इसको भर्ती करना है, आपको जरूर भर्ती कर लेना। तो मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हो, परसों ही तो अपनी बात हुई थी कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्लोज हो गए हैं, कॉलेज से लिस्ट जाती है यूनिवर्सिटी में धन कुमार जी, और एक दफा लिस्ट चली गई ना तो उसके बाद कॉलेज वालों के हाथ में भी नहीं है भर्ती करने का। तो अपने परसों ही बात हुई थी, अब तो भर्ती हो ही नहीं सकता, राष्ट्रपति भी भर्ती नहीं कर सकता, मैं क्या करूंगा। कहने साहब आपको करना ही है, अपना ही बच्चा समझना, बिल्कुल ये समझना। ऐसा बराबर बोलते रहे। क्या हो गया इनको, माथा ठोक दिया कि हो क्या गया है। फोन रख दिया मैंने, 5 मिनट बाद फोन आया, आप नाराज हो गए डॉक्टर साहब। नाराज ना, तुम बात नाराजी की करते हो, जब कह दिया कि संभव ही नहीं है, वो परसों बात हो गई थी, और क्या कर देना, अपने आदमी अपने ही बच्चा समझना, ऐसी समझना, ये समझना, ठोके जा रहे। बोले मैं क्या करूं, वो सामने ही बैठा था। उसका बाप सामने ही बैठा था और कह रहा था कि आपके तो बहुत फास्ट दोस्त हैं, महीना में 15 दिन तो तुम दोनों एक साथ खाना खाते हो, चाहे मेरे घर चाहे उनके घर, तो तुम्हारी बात नहीं टालेंगे, लेकिन तुम कहना जरा जोर से, ये आपका ही बच्चा है, ऐसा समझ के कहना। उनने बहुत समझाया कि भैया वो समय निकल गया, कॉलेज का नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, सब बात ऐसा मुझे नहीं आप तो कह दो, आप तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, कोई ना कोई ऐसे करके। बोले क्या करूं, मैंने कह दिया, अब आप जो हो सो करना, नहीं हो तो नहीं करना। मैंने कहा बहुत अच्छा, तुम तो भले बनेंगे, अब नालायक है तो ये पंडित ही है, इतने अच्छे दोस्त की बात भी नहीं मानता। क्यों? तो ये बेईमानी नहीं है? ऐसे ही मेरे बल का भला करने के भाव से किसी का भला होगा नहीं, और फिर भी मुझे मुफ्त का पुण्य बांध लूं, क्यों? ये बेईमानी नहीं है? बेईमानियों को पुण्य बंधता है क्या पाप? ये क्या कहना समझे ना, ऐसे भाव से कि कुछ भी हो मुझे तो पुण्य बंध ही जाएगा, उसे पाप बनता है। ज्ञानी जनों को भी पर का भला करने का भाव आता है, बचाने का भाव भी आता है, और कभी कभी तीव्र कसार का उदय आ जाए तो मारने का भाव भी आ सकता है और दुखी करने का भाव भी आ सकता है। भरत चक्रवर्ती को बाहुबली पे चक्र चलाने तक का भाव आ गया, आ जाना चाहिए, अच्छी बात है, उसका अनुकरण हमें करना चाहिए, इसके लिए नहीं ये बात कह रहा हूँ। लेकिन चौथे गुणस्थान की भूमिका में क्या क्या हो सकता है बात उसकी है, लेकिन उसमें उपादेय बुद्धि और कर्तव्य बुद्धि होना वास्तव में सम्यक दर्शन से संबंध तो उसका है। सम्यक दर्शन उस भाव को नहीं रोकता है कमल जी, उस भाव के कर्तृत्व को रोकता है।
उस भाव में सुख बुद्धि को रोकता है, उसे मुफ्त के पुण्य बांधने को रोकता है। अरे वो तो मुफ्त का नहीं, असली भी पुण्य बंधे वो भी उसे पसंद नहीं है। बंधता तो है ना उसे, क्यों बंधता तो है, लेकिन वो भी उसका गायक रहता है, वो तो उसका जानने वाला है। तो वो कहते वो जानन रूप क्रिया निरंतर हो रही है। वो कौन सी क्रिया, क्या जानन रूप क्रिया हो रही है? तो जो कलश अभी अपन ने पढ़ा ना, उसका अगला ही कलश है। आपके पास किताब है ना, ज्ञानी जानन अपीयाम सुपर परिणतिम पुद्गलश्चाप्य जानन, जो इसमें हिंदी में है, निज पर परिणति जानकार जीव यह, पर परिणति को करता कभी नहीं, निज पर परिणति अजानकार पुद्गल, पर परिणति को करता कभी नहीं, नित्य अत्यंत भेद जीव पुद्गल में, करता कर्म भाव उनमें बने नहीं। क्या कहते हैं कि जानकार जीव पर का कर्ता नहीं होता। तो कहते हैं निज और क्या, निज और पर की परिणति को जानता हुआ जीव भी पर का कर्ता नहीं होता। कौन? निज और पर की परिणति को जानता हुआ, सुपर परिणति है ना, क्या है भूल गया, ज्ञानी जानन नपीयाम सुपर परिणतिम, सौ और पर की परिणति को जानता हुआ ज्ञानी कर्ता नहीं बनता। कि नहीं बनता होगा, ज्ञानी है ना, वो बहुत समझदार है, तो अज्ञानी तो बनता होगा ना। तो कहते हैं कि अज्ञानी माने नहीं जानने वाला पुद्गल भी पर का कर्ता नहीं बनता। ज्ञानी जाना नपि सुपर परिणतिम, और पुद्गलश्चाप्य जानन, नहीं जानता हुआ पुद्गल भी नहीं बनता। क्या कहना चाहते हैं वकील चंद भाई? ये कहना चाहते हैं कि ये कर्ता बनने नहीं बनने, होने और नहीं होने का संबंध जानने और नहीं जानने से नहीं है। यदि जानने से होता तो ज्ञानी जानने वाला बन जाता, और नहीं जानने से होता तो पुद्गल बन जाता। तो नहीं जानने वाला पुद्गल भी पर का करता नहीं है, और जानने वाला ज्ञानी भी पर का करता नहीं है, और गलत जानने वाला अज्ञानी भी पर का करता नहीं है। कहने का मतलब पर का करता तो ज्ञानी अज्ञानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कहीं किसी अपेक्षा कहीं भी है ही नहीं। जिनवाणी में कहा होगा व्यवहार न से उपचय सद्भुत व्यवहार न से अनुपचय से कहा होगा, जब उसकी बात करेंगे तो उसकी अपेक्षा बताएंगे, लेकिन उससे इस बात को ढीली नहीं करना। जब वो बात बताएं तो एक कलश उठा करके उसको ढीली मत करना। ख्याल में आई ना? तो वो कहे विकल्प का परम करता विकल्पा कर्म केवलम, विकल्पक माने विकल्प करने वाला आत्मा। इसका क्या अर्थ हुआ कि विकल्प रूप परिणमित आत्मा, उसका नाम है विकल्पक। वो आत्मा विकल्प रूप परिणमित हुआ, ज्ञानी उसके जानने रूप परिणमित होता है। ख्याल में आई ना? अज्ञानी उस विकल्प रूप परिणमित हुआ, और लेकिन विकल्प के अनुसार जो पर में क्रिया हुई अथवा नहीं हुई, तो उस क्रिया का कर्ता ज्ञानी और अज्ञानी इस जगत में कोई भी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि दो द्रव्यों के बीच में एक दूसरे का भला बुरा कर देगा, मार जला देगा, ये बिल्कुल असंभव बात है। यदि एक बार समय सार के कर्ता कर्म अधिकार का ये सिद्धांत जो गुरुदेव सिंह ने डंके के चोट अपने जगत के सामने रखा, हमारी चित्त की भूमि में उतर जाए इस अंतर की गहराई से, तो जितनी गहराई से उतरेगा उतना ही राग देश बहुत तीव्रता से विलय को प्राप्त हो जाएगा। जितना राग देश होता है वो काय से होता है?
इसने मेरा बिगाड़ा, इसने मेरा बिगाड़ा, इसने मेरा बिगाड़ा, ये नहीं होता तो बिल्कुल मेरा ऐसा ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, इससे ही क्रोध आता है। वो समझता है ये होता चाहे नहीं होता, इससे होने से मेरे बनने बिगड़ने का कोई संबंध ही नहीं है। मेरा यश अपयश तो मेरे पुण्य मेरे यश कर्म के अधीन है, और यश भी कर्म है, क्या लेना देना मुझे उससे, वो भी तो परद्रव्य है। क्यों? वो मेरे भगवान आत्मा तक तो पहुंचता ही नहीं है। क्यों? जरा विचार करो गंभीरता से कि साहब बहुत लोग आपके बारे में ऐसा सोचने लग गए, ऐसा सोचने लग गए, ऐसा सोचने लग गए। मैंने कहा अच्छा नहीं होगा कि क्यों? कि वो अब जो मेरी वाणी और मेरे साहित्य से लाभ से प्राप्त हो रहे थे, वे बेचारे उससे वंचित हो जाएंगे। उसे मेरा क्या बिगड़ने बनने वाला है? क्यों? मेरे 5 श्रोता कम हो जाएंगे? कौन गिनता है यहां कितने बैठे, कौन गिनता है? क्यों? बिना ही गिने छापेंगे हम के 2000, 5000, 1000, 5500 जो कुछ भी हम कहेंगे, आज तक सब बिना ही गिने को छपते हैं। और कभी कभी तो ऐसी हंसी आती है कि बड़े मंदिर में प्रवचन हुआ, टोरमल जी जहां करते थे, वो 5000 की जनता थी।